हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सबको अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, एक स्मॉल सा एक कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि अ, जो हमारे मेन जो होता है जैसे एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सिर्फ यही चार बटन पर हम अपने मतलब ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे। किस तरीके से हम कोई भी दो नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे, इनटू करेंगे, जो भी करना है। ठीक है, ये चार ही ऑपरेशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे इसको बनाना बहुत आसान है, जो कि मैं आपको बहुत ही स्क्रैच से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, मैंने क्या किया है, कैलकुलेटर नाम का एक मैंने आपको देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। इस सोर्स फोल्डर में मैंने क्या किया है कि एक ऐप डॉट जेएस है। ठीक है, और ऐप डॉट जेएस में एक फाइल बनी हुई है, और उस फाइल के बाद मैं क्या किया हूँ कि कैलकुलेटर डॉट जेएस के नाम से मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है। ठीक है, और इस कंपोनेंट को मैंने यहां पर क्या किया है, इसको मैंने यहां पर इंपोर्ट भी कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि मैं चलता हूं वापस से कैलकुलेटर डॉट जेएस में, और मैं आपको यहां पर स्क्रैच से बताऊंगा कि किस तरीके से ये कैलकुलेटर बनाना आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, जैसे मैं क्या करने वाला हूं, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट को। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट। ओके, अब क्या है कि मैं क्या करने वाला हूं कि इसमें बनाऊंगा फंक्शन CTI1 फंक्शन। फंक्शन का नाम मैं रखूंगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, ठीक है, और ये मैंने बना लिया फंक्शन। फंक्शन के बाद मैं इसके अंदर कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स इसके अंदर मैं रिटर्न कराने वाला हूं, जो कि एक मैं रखूंगा डिव, और ये भी डिव। ओके, अब क्या है कि मैं इसको एक्सपोर्ट करा लेता हूं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कैलकुलेटर। ओके, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, क्योंकि ये मैं पिछले कई वीडियो से सेम चीजें मैं बताता आ रहा हूं। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसके अंदर एक लूंगा, एक H1 टैग लूंगा। ठीक है, H1 टैग लूंगा, और इसमें रखूंगा नाम सिंपल कैलकुलेटर। ओके, अभी इसके अंदर मैं कोई चीज नहीं करने वाला, स्टाइलिंग में सीधा सीधा सिंपल मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप बनाओगे, और बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस पर स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टाइलिंग में बहुत टाइम जाता है, और उसमें जो मुझे आपको बतानी है फंक्शनलिटी, वो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अब क्या है कि देखो, जैसे इसमें क्या है कि सिंपल कैलकुलेटर है। ठीक है, अब देखो क्या है, आपको यहाँ पर मिल रहा है सिंपल कैलकुलेटर देखने को मिल रहा है, मतलब कि चीजें काम कर रही हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया कि इस कंपोनेंट को मैंने ऐप डॉट जेएस में मैंने भेज दिया, यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, और यही मेरा कैलकुलेटर जो ऐप कंपोनेंट, ये जो पूरी की पूरी कंपोनेंट है, ये यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस में आ रही है, और यहां पर आकर के ये रेंडर हो रही है। देखो यहां पर है ना। उसके बाद मैं चलता हूं वापस से कैलकुलेटर में चलता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मुझे एक चाहिए क्या, मुझे चाहिए एक नंबर वन नाम से चाहिए मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं करता हूं लेबल लेता हूं। मैं ले लेता हूं लेबल में रखता हूं मैं नंबर वन। ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं लूंगा एक इनपुट फील्ड। ठीक है, इनपुट फील्ड का जो मैं रखूंगा टाइप रखूंगा इसका मैं रखूंगा नंबर, क्योंकि मेरी जो नंबर ही है, जो नंबर ही होगी ना, कोई नंबर को ही मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं कि इसके अंदर मैं अभी के लिए कुछ नहीं। ठीक है, ये मैं इसको यहां से बंद कर दिया। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूं, देखो आपको क्या मिलने वाला है, देखो यहां पर आपको एक नंबर वन नाम से मिल गया। ठीक है, देखो यहां पर मिल गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं एक और लेने वाला हूं आपको लेबल, जिसमें आपको मेरा नाम रखना होगा नंबर टू। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं बंद करने वाला हूं लेबल। ओके, यहां पर से कोई दिक्कत नहीं। मैं एक और इनपुट फील्ड लेने वाला हूं, इनपुट फील्ड, और इसका टाइप होगा वापस से नंबर होगा। ये नंबर होगा, ये नंबर मेरा जो होगा ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, नंबर। ओके, और इसको मैं फिलहाल के लिए मैं क्लोज कर देता हूं मैं इसको। ठीक है,
और इसको मैं क्लोज करने के बाद में क्या है कि ये हो गया। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा यहाँ पर एक काम होगा कि यहाँ पर मैं इसको सेव कर दिया और देखता हूँ। देखो आपको यहाँ पर दो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई हैं, ठीक है, ग्रेट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूं बटन्स, ठीक है। बटन्स किस तरीके से काम करेगा देखो बताता हूं मैं यहां पर क्या करूंगा, एक ले लूंगा बटन, BUTT1 बटन। बटन मैं रखूंगा इसका, ओके मैंने बना लिया बटन, और इस बटन का मैं नाम सीधा रख देता हूं पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें मैं लगा दूंगा एक ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के बाद मैं इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, हैंडल ऐड, हैंडल ऐड, ओके। ये एक बटन यह बन गया आपका। और उसी तरीके से मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं इसको कॉपी करने वाला हूं और इसी तरह मैं पॉजिटिव का बना लिया, मैं प्लस का बना लिया। अब मैं निगेटिव का बनाने वाला हूं, इसको मैं करूंगा नेगेटिव यानी कि सब्सट्रैक्शन, ओके। और यहां पर मैं हैंडल सब्सट्रैक्ट, ओके। अब एक और मैं यहां बनाने वाला हूं, इसका मैं रखने वाला हूं मल्टीप्लाई हैंडल, हैंडल मल्टीप्लाई, ओके। और एक और मैं ले लूंगा बटन, उसका मैं नाम रखने वाला हूं डिवीजन, ओके। हैंडल, इसका मैं नाम रखने वाला हूं हैंडल DIVISION, ठीक है, डिवीजन, ओके। यहां तक आपने काम कर लिया। अब देखो क्या मिल रहा है आपको, हैंडल ऐड, ओके मैं समझ गया। यहां पर क्या है कि हैंडल ऐड, हैंडल सब्सट्रैक्ट, हैंडल मल्टीप्लाई, हैंडल डिवीजन, सबको आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉन्स्ट हैंडल ऐड इक्वल टू पैटर फंक्शन लेने वाला हूं मैं, यहां पर मैं ये करने वाला हूं। फिर उसके बाद क्या है मेरा, उसके बाद मेरा है एक हैंडल सब्सट्रैक्ट, हैंडल सब्सट्रैक्ट इक्वल टू पैटर ऑफ फंक्शन ले लिया मैंने, एक ये मैंने डिफाइन कर लिया। अब एक और क्या है मेरा, एक और मेरा ये है, मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूं और यहां से मैं इसको मैं कर लेता हूं, इसको मैं एक और यहां पर क्या है, हैंडल सब्सट्रैक्ट और हैंडल मल्टीप्लाई यहां ले लेता हूं, हैंडल मल्टीप्लाई, ओके। और यहां पर मैं करता हूं हैंडल DIVISION डिवीजन, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। देखो आपको यहां पर क्या मिल रहा है, आपको दो इनपुट फील्ड मिल रही है और ये चारों ऑपरेशन मिल रहा है आपको करने के लिए, ठीक है। बहुत आसान है, किस तरीके से बनता है देखते जाओ, ठीक है। अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि इसके क्लिक के ऊपर कुछ इवेंट हो, ठीक है, कुछ स्टेट में चेंजेस हो। तो हम क्या करने वाले हैं, इस इनपुट फील्ड में एक मैं लेने वाला हूं, यहां पर मैं लेने वाला हूं को एट्रीब्यूट, जिसकी हेल्प से मैं अपने स्टेट को अपडेट करा सकता हूं। यहां पर रखता हूं मैं num1, ओके। और इस वाले इनपुट फील्ड में आता हूं और इसमें मैं रखता हूं वैल्यू इक्वल टू, यहां पर मैं रखता हूं num2, ओके, num2, ओके। अब जब यहां पर आपने ये स्टेट को लिख दिया है, इसी स्टेट को मुझे चेंज करना है, तो मुझे स्टेट को डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर चलूंगा टॉप में, और टॉप में चलूंगा कॉन्स्ट, यहां पर लिखूंगा num1 कॉमा सेट num1, ओके। यहां से मैं निकलूंगा बाहर और इक्वल टू मैं दूंगा यूज स्टेट। यहां पर मैं क्या करूंगा, खाली पास कर दूंगा यहां पर, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहां क्या करने वाला हूं, कॉन्स्ट लेने वाला हूं, यहां पर रखूंगा num2 और कॉमा सेट num2। यहां मैं निकलूंगा बाहर और यूज स्टेट में जाने के बाद इसको भी रखूंगा मैं, इनिशियल वैल्यू रखूंगा मैं इसका ब्लैंक, ओके। यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। अब जब यूज स्टेट मैंने यूज कर लिया तो मुझे यहां पर इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहां चलूंगा, इसको मैं यहां पर करूंगा यूज स्टेट, ओके, यहां पर आपने कर लिया, ठीक है। अब क्या है
कि मैं चाहता हूं कि अब जब मैंने वैल्यू ले लिया तो अब मैं चाहता हूं कि अपने जितने भी इनपुट वैल्यू मैंने लिया है वैल्यू इसमें एक एक मैं दे दूंगा आपको ऑन चेंज। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि आप चाहो तो यहां पर भी आप इसको दे सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि एक और एट्रीब्यूट आता है ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज इक्वल टू, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक इवेंट पास होगा और इसके अंदर एक मैं ले लूंगा और इसमें करूंगा सेट नम वन इक्वल टू सेट नम वन। इसमें मैं क्या करूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, यहां पर मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब इसी ऑन चेंज को मैं यहां भी चला लूंगा, ये यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं और यहां पर मैं इसको लिख दूंगा और यहां पर नम रखूंगा सेट नम 2। ठीक है, मैं सेट करता हूं इसको, यहां पर सेट कर दिया मैंने। यहां पर देखते हैं मुझे क्या मिलता है। देखो अब तक मुझे यहां पर चीजें सब कुछ मिल रही है। ठीक है, देखो अब यहां पर आप कुछ भी इसमें करोगे तो आपको यहां मिलेगा। ठीक है, चलो यहां तक तो आपने सब चीजें आप यहां पर आपने कर लिया। ठीक है, अब क्या है कि हम चेक करने वाले हैं यहां पर एक और हम स्टेट लेने वाले हैं कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट यहां पर रखूंगा रिजल्ट। एक रिजल्ट में मैं इसको सेट करने वाला हूं, सेट रिजल्ट। ओके, अब मैं निकलूंगा बाहर, यूज स्टेट में जाऊंगा और इसके अंदर मैं अभी के लिए ब्लैंक पास कर दूंगा और यहां पर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर दे देता हूं। ठीक है, ये हो गया यहां पर। ठीक है, ग्रेट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। यहां पर मैंने लिया है एक इनपुट फील्ड लिया है, ये इनपुट एक और लिया और ये सारे के सारे बटन के क्लिक के ऊपर मैं यहां पर चीजें परफॉर्म कराने वाला हूं, कहां पर, रिजल्ट में। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस सारे बटन्स के बाद में एक और इनपुट फील्ड लेने वाला हूं, इनपुट फील्ड जिसकी टाइप होगी नंबर। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूं, इसका मैं लेने वाला हूं एक मैं लेने वाला हूं वैल्यू में मैं क्या करने वाला हूं, इसका वैल्यू में मैं रखने वाला हूं रिजल्ट। ठीक है, और इस रिजल्ट में मैं क्या करने वाला हूं, एक और वैल्यू में लेने वाला हूं आपका, वो होगा आपका रीड ओनली। ओके, रीड ओनली, और इसको मैं यहां से क्लोज कर दूंगा। ठीक है, देखो यहां पर क्या मुझे मिलता है, देखो एक यहां पर आपको ये मिल रहा है जो कि एक रीड ओनली है। ठीक है, देखो यहां पर कुछ भी परफॉर्म करोगे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसमें कुछ लिखना चाहोगे देखो आपको यहां पर इसके अंदर लिखोगे आप, देखो देखो। ठीक है, अब क्या है कि ये तो सारी चीजें हो गई और अब चलते हैं इसमें हम। अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं कि अब जितने भी ऑन क्लिक यानी जितने ये बटन है उनके बटन पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म कराने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं हैंडल ऐड में जाता हूं। ठीक है, हैंडल ऐड वाले फंक्शन जो मैंने यहां बना के रखा है, हैंडल ऐड बना के रखा है यहां पर। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर आऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर आऊंगा और सेट रिजल्ट में आऊंगा और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, num1 प्लस num2 को यहां पर मैं परफॉर्म करा दूंगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं इसके अंदर आऊंगा। ठीक है, और सेट रिजल्ट में सेट करूंगा मैं num1 माइनस num2। ओके, और इसी तरीके से मैं यहां आऊंगा और इस वाले स्कोप में आऊंगा और इसमें मैं करूंगा सेट रिजल्ट में आऊंगा और num1 और ये एस्टेरिस्क मार्क्स और ये हो जाएगा num2। ओके, अब उसके बाद यहां पर मैं आऊंगा और ये लास्ट में इसमें परफॉर्म कराने वाला हूं सेट रिजल्ट में मैं क्या कराने वाला हूं, num1 डिवाइडेड बाय num2। ओके, देखो यहां पर क्या किया मैंने कि मैंने जो हैंडल ऐड का जो मैंने इवेंट लिया था ना, उसमें मैंने एक फंक्शन पास किया था। उस फंक्शन में मैंने ये परफॉर्म कराया कि सेट रिजल्ट में यानी जो रिजल्ट में आएगा वो सेट रिजल्ट में आपको
पुट करा देना है, मतलब एक इनपुट फील्ड है जिसका मतलब जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके अंदर सेट हो जाएगा। मतलब जब भी मैं इसमें कुछ रिजल्ट सेट करूंगा तो ये सारी की सारी वैल्यू जो आपको रिजल्ट वाले इनपुट फील्ड में चली जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, हैंडल ऐड में क्या किया मैंने कि इस नंबर 1 को इस नंबर 2 से ऐड कर दिया, यानी कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 मैंने ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। तो यहाँ पर मैं 67 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 45 लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ पॉजिटिव, तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें मिल रही हैं आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर से देखना, मैं इसको फिर से करता हूँ, ठीक है, और मैं यहां करता हूं, ये देखो यहां पर किया आपने 45 और यहां पर आपने सेकंड नंबर लिया 45, ठीक है। अगर आप इसको प्लस करोगे तो क्या मिलना चाहिए मुझे, देखो आपको यहां मिला 90 मिल रहा है, ठीक है। अगर आप 45 यानी कि 450 कर दो और 450 में से अब क्या करो, माइनस करो 45, क्या आएगा 405, ठीक है। अगर आप इसको इंटू करा रहे हो तो देखो ये सारी चीजें मिल रही हैं। अगर इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो आपका ये सिंपल से कैलकुलेटर बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। अब जैसे क्या चाहते हैं आप कि अगर आप बार बार जाओगे यहां पर बार बार इसको ये करेंगे, इसको एडिट करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। एक ऐसा मेरे पास एक बटन होना चाहिए, उस बटन में जैसे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो क्या होनी चाहिए कि वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर से हट जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी अलग से फंक्शनलिटीज है, तो उसके लिए भी हम देखते हैं क्या करना होगा। उसके लिए क्या करने वाला हूं मैं, एक और बनाऊंगा बटन 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 और इस बटन का नाम रखूंगा मैं रीसेट ऑल, ठीक है। इसको मैं क्लोज भी कर दूंगा, इसको मैं क्लोज भी कर दिया और क्लोज करने के बाद इसमें मैं लगाऊंगा एक इवेंट हैंडलर लगाऊंगा जिसका नाम होगा ऑन क्लिक, ओके, ऑन क्लिक इक्वल टू, और इसमें मैं रखूंगा हैंडल रीसेट, ओके। अब चूंकि मैंने यहां पर एक फंक्शन तो बना दिया है लेकिन इसको मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं आऊंगा और यहां पर मैं क्या करूंगा, क्या कॉन्स्ट हैंडल रीसेट इक्वल टू, यहां पर मैं लूंगा फैट एरो फंक्शन और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, इसके अंदर मैं करने वाला हूं मैं क्या करने वाला हूं, सेट num1 को मैं रखूंगा, इसको मैं कर दूंगा सॉरी सेट num1 को मैं यहां पर क्या करूंगा, ब्लैंक कर दूंगा और इसको भी मैं कर दूंगा सेट num2 को भी मैं यहां पर कर दूंगा ब्लैंक, ठीक है। और यहां पर मैं सेट रिजल्ट को भी मैं यहां पर कर दूंगा ब्लैंक, ओके। तो देखते हैं कि क्या होता है। यहां पर मैं लेता हूं कॉमा, ठीक है। अब मैं देखता हूं क्या होता है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन src calculator.js में यहां पर मैंने कहीं तो कुछ गलत किया है, ओके। और इसको मैं यहां पर लेता हूं और ये ओके, देखते हैं। यहां पर मैं 56 देता हूं, कुछ भी देता हूं, ठीक है। मैं देता हूं इसमें प्लस करता हूं और ये देखो आपका ये भी अचीव कर लिया आपने इसको, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पर मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया और उस कैलकुलेटर में मैंने क्या किया कि एक मैं नंबर लेता हूं 24, जो भी लेते हैं, इसके अंदर मैं लेता हूं कोई भी नंबर 2, 4, 3, 4 कुछ भी लेता हूं, ठीक है। इसको मैं प्लस करता हूं तो प्लस करने पर मुझे ये रिजल्ट मिलता है। अब मुझे अगला परफॉर्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रीसेट ऑल करेंगे तो मेरे सारे के सारे इनपुट फील्ड एम्प्टी हो जाएंगे। देखो यहाँ पर एम्प्टी हो गया, वापस से आप इसमें कोई भी परफॉर्म कराना चाहते हो, जैसे कि 67 इंटू कराओ 56, इसको मैं कराऊंगा, देखो ये आपको फील्ड मिल के आ रहा है। तो ये देखो सिंपल सा कैलकुलेटर कितना बनाना कितना आसान था। होप गाइस कि आपको इसमें सारे के सारे वीडियो समझ में आए होंगे। अब तक मैंने जितने भी बताया है आपको, कैसे मैंने यहाँ पर यूज स्टेट की हेल्प से कैसे मैंने स्टेट को अपडेट किया और कैसे मैंने ये इस वाले बटन पर कैसे मैंने इस सारे के सारे इनपुट फील्ड को एम्प्टी किया, बहुत आसान है, ठीक है। और होप गाइस कि आपको यहाँ तक के वीडियो समझ में आया होगा और आपने एंजॉय। देखो यहाँ पर क्या है कि देखो ये बहुत ही आसान तरीके से, ये कोड बहुत अंडरस्टैंडेबल है, ये समझने के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है। और मैं आपको जाते जाते मैं आपको फिर से मैं इस कोड को मैं फिर से बता देता हूं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद एक फंक्शन बनाया कैलकुलेटर के नाम से, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ
यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक हेडिंग लिया, उसमें मैंने लिखा सिंपल कैलकुलेटर। उसके बाद मैंने क्या किया, लेबल लिया, इसका नंबर 1 नाम है। इसके बाद मैंने इनपुट फील्ड लिया। उसके बाद सेम उसी तरीके से मैंने बटन बनाया, इसमें अलग अलग बटन परफॉर्म कराया। और उसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसमें एक इवेंट हैंडलर लगाया। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, बारी बारी से फंक्शन दिया। और फंक्शन देने के बाद एक एक फंक्शन को मैंने यहाँ पर सबको डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद हमने हर एक सेट को यहाँ पर हमने सेट किया, यानी कि जो भी मेरा स्टेट था उसको मैंने यहाँ पर सेट किया है। सेट स्टेट मैंने जो भी किया है। और यहाँ पर मैंने क्या, एडिशन में तो प्लस ऑपरेटर लिया, और सब्सट्रैक्शन में मैंने माइनस लिया, और मल्टीप्लिकेशन में मैंने ये लिया, और अब जो भी है इसमें मैंने लिया, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या किया कि हैंडल रिसेट में लास्ट में एक और बटन बनाया मैंने, रिसेट ऑल नाम से, ठीक है, जिसके क्लिक करने पर आपके सारे के सारे इनपुट फील्ड जो है ना, जो मैंने सेट किया था, सेट नंबर 1 को मैंने एम्प्टी कर दिया, सेट नंबर 2 को मैंने एम्प्टी कर दिया, सेट रिजल्ट को भी आपने एम्प्टी कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपका जो है यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सारी सारी चीजें गायब हो गई, ठीक है। होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा और बहुत आपने एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। और किसी भी तरह का डाउट होगा प्लीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।